नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की श्रृंखला के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम के बारे में कि आखिर वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम कौन कौन से यूपी में चलाए जा रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर जैसे हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में, बाघों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे हैं उनके बारे में वीडियो है। इससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार, पक्षी विहार के बारे में बताया था, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। उसी श्रृंखला के अंतर्गत एक नया वीडियो है। तो वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम की बात अगर हम करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र है वो लखनऊ और इटावा में। देखिए वन लाइनर है, लेकिन आगामी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आएंगे तो आप इनसे अगर जो आपको फैक्ट पता होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको आपको याद करना पड़ेगा, फैक्ट हैं। तो वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र की बात करेंगे तो लखनऊ और इटावा में है। जो इटावा में है वो निर्माणाधीन है और एक लखनऊ में है। वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह की बात करेंगे तो 1 से 7 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया जाता है और ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। प्राणी उद्यान अर्थात चिड़ियाघर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 3 हैं। एक लखनऊ में जिसका नाम है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, कानपुर में एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान है और गोरखपुर में शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान है, चिड़ियाघर कह सकते हैं। तो 3 है, प्रदेश में याद रखिएगा। नाइट सफारी पार्क की बात करेंगे तो कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है। यहाँ पर याद देखें, ग्रेटर नोएडा में है। और हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र की बात करेंगे तो चंबल नदी के आसपास का, ये इटावा के आसपास का जो क्षेत्र है ये आता है, तो ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र है। घड़ियाल अभ्यारण्य की बात करेंगे तो चंबल नदी क्षेत्र, तो चंबल नदी या क्षेत्र का पूरा बात करेंगे तो उसमें देखिए चंबल नदी के अपवाद क्षेत्र में देखिए कि उसमें यूपी भी आ जाता है, एमपी भी आ जाता है और राजस्थान भी आ जाता है। तो 3 है, तीनों देखिए। बात है नदी तो अपने प्राकृतिक क्षेत्र में बहती है तो उसका कोई एक बॉर्डर लाइन तो है नहीं कि ये इस जो केंद्र स्थापित किया जाएगा तो वहीं पे जैसे मान लीजिए घड़ियालों के लिए अभ्यारण्य बनाया गया है तो क्या घड़ियाल सिर्फ यूपी की सीमा में रहेंगे या एमपी में जाएंगे? वो तो प्राकृतिक क्षेत्र सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी क्षेत्र है। मयूर संरक्षण क्षेत्र की बात करेंगे तो मयूर संरक्षण क्षेत्र जो है या इसको केंद्र कह लीजिए, मयूर संरक्षण केंद्र जो है वो वृंदावन में है, वहाँ मथुरा वृंदावन में। भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर ये कहाँ पर है? इसकी बात करेंगे तो ये मथुरा में है। टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो यूपी में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक दुधवा है जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी, ये प्रथम टाइगर रिजर्व है। दूसरा अमानगढ़ बिजनौर में, हालांकि देखिए दूसरा कौन सा, अमानगढ़ बिजनौर में 2012 में है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 में और लेटेस्ट जो है वो रानीपुर चित्रकूट 2022 में। तो ये 4 हैं, 4 याद करिए। लेटेस्ट जो है वो रानीपुर है और दुधवा, अमानगढ़, रानीपुर, पीलीभीत। दुधवा 1987 का है प्रथम। देखिए दुधवा नेशनल पार्क तो पुराना है, पहले इसको दुधवा पशु विहार के नाम से जानते थे, बाद में दुधवा नेशनल पार्क किया गया, लेकिन ये टाइगर रिजर्व के रूप में 1987। अमानगढ़ बिजनौर 2012, पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014, रानीपुर चित्रकूट 2022। अब इसमें मैप में देखेंगे तो देखिए दुधवा यहाँ पर ये दिख रहा है, पीलीभीत का उसके पास में देखेंगे अमानगढ़, ये बिजनौर। दरअसल ये जो बफर जोन था, जो हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट का बफर जोन है, उसी से अलग हुआ है अमनगढ़। ये रानीपुर रानीपुर टाइगर जो ये यूपी एमपी दोनों में पूरा एक कह सकते हैं, उसमें दोनों में एरिया में पूरा पड़ेगा। टाइगर रिजर्व जो बनाया गया है ये यूपी और एमपी दोनों में है, तो याद रखिएगा इसको ये भी। फिर घड़ियाल पुनर्वास केंद्र की बात करेंगे तो कुकरेल लखनऊ में है। कहाँ पर है? कुकरेल लखनऊ में। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए काले हिरण यूपी में हम बात करेंगे तो 2 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 2 क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र हैं उनकी हम बात करेंगे तो देखिए उसमें एक है गभाना क्षेत्र जो है अलीगढ़ का कौन सा क्षेत्र? गभाना क्षेत्र। और मेजा कोराब क्षेत्र प्रयागराज का, ये 2 क्षेत्र हैं। मेजा कोराब क्षेत्र प्रयागराज और गभाना क्षेत्र अलीगढ़, ये दोनों हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। और प्रदेश में बाघों की संख्या 2018 में कितनी थी? 173 थी और 2022 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई उसके अनुसार कितनी है? 205 है। ये दोनों ही देखिए, ये वाले में ये फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये जो बाघों की गणना की जाती है वो प्रति 4 वर्ष के बाद में की जाती है, 4 वर्षों बाद बाघों की गणना की जाती है। 2018 के बाद में ये 2022 की ये रिपोर्ट आई है। अभी 29 जुलाई को जब टाइगर दिवस मनाया जाता है या बाघ दिवस कह सकते हैं मनाया जाता है,
तो उस दिन ये रिपोर्ट आई थी, उसमें 2205 है, याद रखिएगा। बाकी इसमें से जितने भी मैंने बताए हैं, जैसे ये लखनऊ और इटावा का वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र हो, वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह हो, ये आ सकता है। प्राणी उद्यान तो आप जान ही जाएंगे, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है, और हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर चंबल, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र है। घड़ियाल अभ्यारण्य की बात करेंगे तो चंबल नदी क्षेत्र है। अब इनको आप मैप में भी आप डिनोट कर लेंगे। इटावा का क्षेत्र देखिए, ये पड़ता है यही, ये इटावा का क्षेत्र हो गया। और इसमें हम बात करेंगे तो कानपुर का क्षेत्र आप जान ही रहे हैं, यहाँ पर कई आसपास कानपुर पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मैप में डिनोट कर लेंगे। गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र, ये गोरखपुर देख लीजिए, यहाँ पर शहीद अशफाकुल्ला के नाम से यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक चिड़ियाघर है या प्राणी उद्यान कह सकते हैं। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, ये वृंदावन में है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है, वृंदावन। भालू के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर मथुरा में, और टाइगर रिजर्व। दरअसल जब आप इसको नोट कीजिएगा तो नोट करने के बाद में कुछ स्थान थोड़ा सा, अगर जो कॉपी पे नोट कर रहे हैं तो कुछ स्थान नीचे एक पेज के नीचे थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। कोई नया ऐसा कोई केंद्र बनाया जाता है या कुछ आपको करंट अफेयर से रिलेटेड उसमें कोई चीज़ मिलती है, आपको लगे कि ये पॉइंट इस चैप्टर के अंतर्गत नोट करना ज़रूरी है, तो उसका उसी पेज के में नीचे की तरफ आप नोट कर लीजिए, उसी में नीचे बढ़ाते रहिएगा। देखिए कुछ चीज़ें बदली भी हैं, इससे पहले जो वीडियो बनाई गई थी तो उसमें काफ़ी टाइम हो चुका है, तो उसके बाद में कई सारे जो नए फैक्ट हैं वो आए हैं, तो आप लोग उनको भी नोट करते जाइएगा तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी पढ़ने में। बाकी घड़ियाल पुनर्वास केंद्र मैंने बताया, कुकरेल लखनऊ में एक नदी के बीच में लखनऊ के होते हुए बहती कुकरेल, उसी में ये है कुकरेल लखनऊ में घड़ियाल पुनर्वास केंद्र। इसको पिकनिक स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है गभाना क्षेत्र और मेजा कुराब क्षेत्र। प्रदेश में बाघों की संख्या मैंने बता ही दिया, तो ये है, इनको नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट देखिए इसमें से ये 2022 और रानीपुर कहाँ है, चित्रकूट में है। ये दरअसल आपको सुमेलित करने के लिए इससे प्रश्न पूछा जाएगा कि दुधवा को सुमेलित कीजिए। एक तरफ ये हो सकता है प्रश्न, इसके कुछ तरीके से बन सकते हैं। एक तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक तरफ आपसे दे दिया जाएगा टाइगर रिजर्व और दूसरी तरफ दे दिया जाएगा जिला, और दूसरा प्रश्न एक तरफ दे दिया टाइगर रिजर्व और दूसरी जिला। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि टाइगर रिजर्व दे जाए, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दे दिया जाएगा। तीसरी तरीके से प्रश्न रहता है टाइगर रिजर्व का नाम दे जाएगा, सिर्फ आपसे वन लाइनर पूछ लिया जाएगा कहाँ पर है, और आपको क्रम भी याद रखिएगा, रख सकते हैं दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत, रानीपुर। वर्ष याद रहेगा तो आप अपने आप से कर भी ले जाएंगे। तो कई तरीके से प्रश्न बन सकता है, आपको उसी हिसाब से इसको करना रहेगा। तो ये वीडियो हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें कई इंपॉर्टेंट फैक्ट का संकलन है। आपकी परीक्षा के दृष्टिगत रखते हुए आपसे आने वाले समय से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश इस फसल की श्रृंखला चल रही है, और ये उस सीरीज़ में शायद 12वें नंबर का वीडियो होगा। इससे पहले 11 वीडियो बनाए जा चुके हैं, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आप ये समझिए कि जैसे ही ये भूगोल के टॉपिक जैसे ख़त्म हो गए, हम इतिहास की तरफ आएंगे, पॉलिटी का सेक्शन भी होगा, जो कुछ भी है वो सब सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ आपका कंप्लीट किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको लगे कि ये सिलेबस में है और इसको कंप्लीट नहीं किया गया। तो आप लोग उसको एक सीक्वेंस वाइज इसको नोट करते रहेगा, और आपको आने वाले समय में जैसे कुछ दिन और बीतेंगे आपको लगने लगेगा कि आखिर यूपी स्पेशल में काफ़ी हद तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप ज़्यादा जल्दी देखना चाहते हैं तो आप यूपी स्पेशल की इससे पहले की जो प्लेलिस्ट है आप उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसमें कुछ अपडेट डाटा कुछ इसमें कुछ अपडेट किएंगे, और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो उनमें नहीं कराए गए थे वो भी इसमें कराए जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।